क्या नाम है आपका? पवनदीप सिंह। मेरे भी स्टाफ की सैलरी नहीं आई, मेरी भी नहीं आई, और काफ़ी स्टाफ हैं जो मेरे सैलरी नहीं आई तो तीन मंथ से। गंगानगर में जी, आपका ऑफिस है और यहाँ से जी। सैलरी जनरेट हो रही है? हाँ जी, हाँ जी, श्री गंगानगर में ऑफिस है। श्री गंगानगर में मैं बैठता हूँ और सिर्फ जी जी ठीक है। और उसके अलावा हमारे 3 मंथ हो गए, अभी सैलरी नहीं आई किसी की। ऑनर कौन है इस ब्रांच के? गौरव अरोड़ा और उनके बाद प्रेम लोहिया जो सीईओ है कंपनी के, और मैनेजमेंट संभालते हैं जो एचआर की, वो साहिल। ऑल ओवर मतलब गौरव देखते हैं? जी जी। आपको कितना टाइम हो गया इस कंपनी में? मुझे 6 मंथ हो गए जी। सैलरी कितनी? और उसके बाद 3 मंथ की सैलरी पेंडिंग है। दिसंबर के बाद सैलरी नहीं आई। पहले अकाउंट्स में आ जाती थी हाँ जी, कैश देते थे, कभी कभी अकाउंट में आती और थी। अब आप लोग एसपी ऑफिस पहुंचे हैं क्या कुछ? हाँ जी, हाँ जी, अब इसी मैटर में पहुंचे हैं सैलरी को लेके, क्योंकि इनको जब भी कॉल करते हैं ये आगे से आगे तारीख बताते हैं या कोई इशू बताते हैं कि हमारे पास तो पैसा है ही नहीं, हम कहाँ से दें सैलरी, यही बताते हैं बस। एप्लीकेशन दे चुके हैं एसपी साहब से? हाँ जी, हाँ जी, एप्लीकेशन दे दी। क्या होगा? मेरा नाम सिमरन। सिमरन, क्या पूरा मामला हुआ है आपके? सर, आज से 2 दिन पहले रात को गौरव सर को मैंने सैलरी के लिए कॉल की। जैसे कि सबने आपको बताया कि किसी की भी सैलरी नहीं मिल रही उनको, ऐसे ही मैंने अपनी सैलरी के लिए कॉल की थी। मतलब मेरी सिस्टर के थ्रू करवाई थी मैंने। उनको इतने रिस्पेक्ट से सैलरी के लिए कॉल की और ऊपर से उन्होंने धमकी दी हमें कि मैं 50 बंदों को लेकर तुम्हारे घर आ रहा हूँ क्योंकि तुमने मेरे को सैलरी के लिए फ़ोन किया। ठीक है, फिर उसके बाद थोड़ी देर बाद वो अपनी सिस्टर और अपनी मदर के साथ आते हैं हमारे घर पे। पहले वो गली में आके उनकी सिस्टर और उनकी मदर है जो मतलब इतनी गंदी गंदी बातें बोलते हैं, और मतलब मेरे को बीच में बिठा के दोनों ने घेर लिया और मारने की कोशिश की। फिर गौरव अरोड़ा खुद आता है और अंदर आने के बाद गौरव अरोड़ा मेरा हाथ पकड़ता है और मेरे साथ बदतमीजी करता है और इतना बोलता है और थप्पड़ भी मारता है मेरे। मतलब उसने मारपीट, उसका मकसद यही था कि वो मेरे घर आके मुझे मारपीट कर जाए, और जैसे ही मैं आगे वालों को बताऊं कि मैंने सैलरी के लिए बोला था और मेरे साथ ये हुआ है, भी आगे वाले भी मतलब डर जाएं उससे, भी सैलरी के लिए उसको कॉल ना करें। आपने खुद कॉल क्यों नहीं की? सिस्टर से कॉल क्यों करवाई? क्योंकि उन्होंने कुछ ऐसे ऐसे गंदे वर्ड यूज़ किए मेरे लिए स्टेटस पे, जो मैंने पुलिस वालों को प्रूफ भी दिया है। मतलब उसके दौरान मैंने भी उनको ब्लॉक कर दिया और उन्होंने भी मुझे ब्लॉक कर दिया था। मैंने मेरी सिस्टर के फ़ोन से इसीलिए कॉल करवाई थी उनको। अच्छा, विवाद किस बात का है? क्यों आपकी सैलरी पेंडिंग है और क्यों आपके साथ ये दुर्व्यवहार हो रहा है? पता नहीं सर, ये तो उनसे पूछना चाहिए कि अगर मेरे साथ नहीं सर, अगर कोई भी उनको सैलरी के लिए कॉल करता है ना, वो सिर्फ एसपी सर का नाम लेते हैं कि मैं एसपी सर को लेके आता हूँ या मैं एसपी सर को ये कर दूंगा, एसपी सर से ये करवा दूंगा। हर किसी को एसपी की धमकियां देते हैं वो। मतलब पहले भी एक विवाद हुआ था उनके ऑफिस में, तोड़फोड़ हुई थी, उसमें भी आपका नाम जी, लिया जा रहा है। उनके कारण उसके क्या है? बीच मेरा नाम लिया जा रहा है क्योंकि उस दिन मैं सैलरी लेने गई थी और जिन्होंने अभी बाइट दिया वो भी उस दिन सैलरी लेने गए थे, पर सिर्फ गौरव अरोड़ा सिर्फ मेरा नाम लेते हैं कि मैं गई थी। हालांकि वो सर वहाँ पे मौके पे मौजूद थे पर मैं नहीं थी। नहीं, तोड़फोड़ करने वाला शायद में भी कोई गैरी का नाम लिया जा रहा है। स्टाफ गुरजीत, का नहीं, हाँ, गुरजीत या वो गैरी, स्टाफ जो भी। था ऑफिस का, उन्होंने सैलरी लेनी थी। प्रेम सर गए थे, गुरजीत सर गए थे और ये पवन सर हैं, लखविंदर पाल सर, जिनमें से कुछ आए नहीं आज, वो सब वहाँ पे थे। मैं और सपना है जो, वो हम लास्ट में गए थे जब सारी तोड़फोड़ हो चुकी थी ऑफिस में। वो भी पहले वो जो सीईओ है प्रेम लोहिया जो कह रहा कि मेरे पर हाथ उठाया, पहले उन्होंने हाथ उठाया था उनके ऊपर, तब जाके उन्होंने किया। मेरा नाम पूनम रानी है। क्या कुछ कहना चाहेंगे? बेटी के साथ दुर्व्यवहार हुआ है, मैं तो भाई यही कहना चाहूँगी भी मेरी गुड़िया को भी सैलरी मांगने की सज़ा मिली है ना, इसने सैलरी मांगी है और तो इन्होंने कुछ कहा ही नहीं। पहले खुद कहते हम दे देंगे, बाद में कहते भाई कौन सी सैलरी, मैं 50 बंदे लेके आ रहा हूँ। आके लड़की के ऊपर अटैक कर दिया। अगर मैं घर ना होती तो मेरी लड़की के साथ क्या करते? मेरे को तो इस बात का जवाब चाहिए उस बंदे से। पुलिस वाला ने कुछ नहीं करा, मैंने इतनी वहाँ पे बातें करी, लेकिन अगले कहते वो माफ़ी मांग रहा है। माफ़ी किस चीज़ की? मेरी गली में आके इतनी बदनाम करके गए हैं मेरी बच्ची को, हैं? कहते मैं 10 दिन के अंदर जेल चली जाएगी, 2 दिन के अंदर जेल चली जाएगी, 10 साल की सज़ा होएगी। किस बात की सज़ा देंगे इसको? इसने किया क्या ऐसा? भी काम करके दिया, खुद ही कह रहे हैं अभी काम बहुत अच्छा करके देती थी, अब ये दुश्मन होगी उसकी। जिस समय ये सारा घर पर विवाद हुआ, आप कहाँ थे? मैं घर पर ही थी, घर पर थी ना। पहले इन्होंने आके गली में ही पकड़ लिया ना लड़की को। आके सिमरन से बात, मैं आवाज़ सुन के बाहर आई, मैंने उनको बोला अंदर आओ। अंदर आके बात करते, अभी बाहर अच्छा नहीं लगता, तो अंदर आते आते फिर वो एकदम ज़्यादा ही बोलने लग गए, इसके ऊपर हाथ चला दिया। तो इस पूरे मामले को लेकर पुलिस भी बुलाई गई? हाँ जी, तो क्या कुछ कार्रवाई? हमने 112 पे कॉल की थी। जब तक वो आए ये फटाफट इन्होंने देखा भी गाड़ी आ गई पुलिस की, ये फटाफट गाड़ी लेके भाग गए। गाड़ी स्टार्ट ही रखी इन्होंने। पहले चले गए? हाँ जी, गाड़ी स्टार्ट ही रखी इन्होंने। हमारी कंपनी को 1.25 साल हो गया जो कि मार्केट के अंदर लोगों को सेवाएं प्रदान कर रही है, ठीक है जी। और 1.25 साल से हमारी कंपनी स्टैब्लिश है। अब क्या है जी, जब कोई कंपनी स्टैब्लिश होती है और स्टैब्लिश हो जाती है तो उसके विरोध में बहुत सारे लोग आ जाते हैं जी। उसी के संज्ञान में हमने जी हमारे एम्प्लॉयज़ रखे हुए थे जी, जो कि हमारे यहाँ पे कुछ टाइम पहले
4 मार्च को हमारे ऑफिस में उन्हीं एम्प्लॉयज़ ने यहाँ पर आकर के वारदातें की हैं जी, ठीक है जी, जिसके खिलाफ हमने पर्चा जो है दर्ज कराया हुआ है। एसपी साहब को भी कंप्लेंट की हुई है जी, ये एफआईआर की कॉपी है जी, हमने इनके खिलाफ एफआईआर कराई हुई है जी। इन्होंने क्या किया जी कि देखिए जी, सैलरी किसको मिलती है? सैलरी मिलती है काम वाले बंदे को, और हम काम वाले बंदे को सैलरी देते हैं जी। हमने उनको जिन्होंने भी कंप्लेंट की है सबकी हमने सैलरी दी हुई है जी। हमारे पास ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड है, अगर आप कहोगे तो मैं आपको एक एक चीज़ दिखा दूंगा, क्योंकि इतना समय नहीं होता कि आपको दिखाया जाए। अगर आप कहोगे तो मैं दिखा भी दूंगा, अगर किसी का पर्सनल नाम लेते हो आप तो मैं सैलरी का रिकॉर्ड भी दिखा सकता हूँ। हमने सबको सैलरियाँ दी हुई हैं जी। फिर भी अगर किसी का मन मुटाव है, किसी को कोई सैलरी की ज़रूरत है, तो वो अपना ट्रैक रिकॉर्ड दिखाए, यहाँ पे आए, बताए जी कि मैं इस दिन आपके यहाँ पे अटेंडेंस थी, मेरी अटेंडेंस थी, मैंने ये काम किया था, जो आपने मुझे काम दिया था उसकी मैंने पूरी जिम्मेवारी से काम किया था। जो ज्वाइनिंग लेटर के ऊपर, क्योंकि हर एक कंपनी, अगर कोई प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है ना जी, तो वो ज्वाइनिंग लेटर देती है। अब ज्वाइनिंग लेटर पर जो कंडीशन थी, अगर उन्होंने फॉलो किए जी, तो हम तो आज भी सैलरी देने को तैयार हैं। सबसे बड़ी बात, विवाद किस चीज को लेकर के शुरू हुआ? विवाद देखिए जी, ये पर्सनल बात है जी। हमारे ऑफिस में कुछ पर्सनल बातें हुई थी जी। अब आपको हम कैमरे के आगे वो चीज़ बता नहीं सकते, क्योंकि किसी की इज्जत का सवाल होता है जी। हमारे यहाँ पे अनक की वजह से ये चीज़ हो रही है, और जिसके खिलाफ पर्चा दर्ज है ना जी, उसको आज अरेस्ट करना है जी पुलिस ने, ठीक है जी। तो ये उसी के चक्कर में सारी चीज़ें गेम घूम रही है जी, कि इनको कहीं ना कहीं दबाया जाए। लेकिन जी देखो जी, आप यहाँ आए हो, आपको हमने आज मिले हैं, हम आज भी यहीं बैठे हैं, हम कल भी यहीं बैठे थे, हम रेगुलर यहीं बैठे हैं जी। अगर किसी का वाद विवाद है तो जी वो सोल्ड आउट हो सकता है, लेकिन एक झूठे आरोप लगाना, अभी सैलरी नहीं देता जी, ऐसे है जी। जब जिन्होंने आरोप लगाया जी, आप ये चेक कर लेना जी, उनको 8-8 10-10 महीने हो गए हमारी कंपनी में काम करते। अब अगर 8-8 10-10 महीने हो गए और अगर हमने सैलरी नहीं दी तो उन्होंने काम ही क्यों किया? बात तो यहाँ पे भी बनती है भी, कोई फ्री में थोड़ी ना काम करेगा जी, अगर सैलरी दी है तभी तो काम किया ना जी। बात यहाँ पर है जी इतनी सी। दूसरी तरफ एक आपके एम्प्लॉय का कहना है कि आपने घर जाकर गाली गलौज भी की है, आपकी मदर और सिस्टर का भी नाम है। देखिए जी, मैं आपको बताता हूँ जी, वो दरअसल एक, मैं उसके ऊपर बात करूँगा तो क्योंकि उसके खिलाफ मामला जो है उनके खिलाफ भी दर्ज हुआ है और हमारे खिलाफ भी दर्ज हुआ है, क्योंकि दोनों साइड से फाइट्स हुई थी। अब उसकी अगर हम बात करें तो हमारी तो इंटेंशन ये थी जी कि हम जी उनके घर पे जाके बात करें जी। उन्होंने हमें एकदम से कॉल किया और हमें धमकी दी भी, अगर तुम सैलरी नहीं दोगे तो तुम ऐसा कर देंगे, वैसा कर देंगे, तुम्हारे ऑफिस आगे जुलूस निकाल देंगे। जबकि वो 1.5 महीने से ना तो हमारे पास आए हैं ना कुछ है जी। वो तो चलो जी अब मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन है, क्योंकि मामला दर्ज हो चुका है जी, हम उसके बारे में ज़्यादा बोलेंगे तो गलत बात है जी ये तो।